क्या रहस्य है शादवाद का पूज्यवर को समंत्र भद्र महाराज ने जो बहुत बड़ी स्तुति करी हरनाथ भगवान की कि तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। तुम ये चक्कर में पड़ रहे हो कि सारे गुण मिलकर का इनका विरोध खत्म हो जाए। हम इनका विरोध मिटा के रहेंगे, तुम मर जाना, वो विरोध नहीं मिटने वाला। जो विरोधी है वो विरोधी ही नहीं, हम इनमें मिला के रहेंगे, वे मिलेंगे ही नहीं कभी। और जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन वस्तु मिट जाएगी। दुश्मन को कभी मिटाना नहीं हो मेरे प्यारे भक्तों, दुश्मन को कभी मिटाना नहीं, दुश्मन को कभी मिलाना नहीं, दुश्मन को कभी भगाना नहीं, दुश्मन को कभी पास रखना नहीं। यदि जिंदगी सही चाहिए है तो दुश्मन को कभी नहीं सोचना, कभी भूल करके नहीं सोचना कि ये दुश्मन मेरा खत्म हो जाए, ये दुश्मन मेरे से मिल जाए, दुश्मनी खत्म हो जाए, ये मेरा मित्र बन जाए। नहीं सोचना, सोचने नहीं। हमने तो जितने महामुनिराज देखे उनका मैं चिंतन पढ़ता हूं। जब वो शेरनी खा रही थी, जब सिगड़ी जल रही थी, घानी में पड़ रहे थे, तो मुझे ऐसे प्रसंग पढ़ने पर मुझे दया मया नहीं आती। अरे राम राम राम, देखो कितना दुख हो रहा है। मुझे आते ही नहीं। मुझे ये आता है, और ये भाव भी नहीं आता इनको खानी से अलग कर दिया जाए। मुझे तो रुचि जागती है, इस समय तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि मैं घानी को रोक नहीं सकता, वो सामने वाला राजा है, हम क्या रोकेंगे। शेरनी को रोक नहीं सकता मैं, वो मुझे ही निपटा देगी। अब मानो महाराज को कोई शेरनी खाने आ गई तो अब क्या करोगे बताओ, क्या करें। तुम बचाने जाओगे वो तुम्हें निपटा देगा, दोनों को जाएंगे। तो दोनों का जाना ठीक है कि एक का ही ठीक है। तुम बचाने जाओगे तो वो तुम्हें भी निपटा देगी, उनको दोनों को निपट जाना ठीक है कि एक का ही ठीक है। तो चुपचाप खड़े रहो ना, खा रही तो खाने दो, नहीं तो दोनों ही जाओगे। क्योंकि वो कौन है, सिर। ऐसे मौके में हम क्या करें। यशोधर महाराज सामने थे, शेर ने झपटा, कुछ नहीं बोले, कुछ चीपुर नहीं बोले। वो तो अपनी खुद की समाधि में लीन हो गए कि मुझे भी निपटा देगी। ऐसा ही कभी दुश्मन आए, कोई भी दुश्मन तुम्हारे आए, तुम्हारी जिंदगी में प्रतिकूलता आए, गरीबी अमीरी आए, बुरे दिन आए, महानुभाव, मैं अपने नेचर का मोटिवेशन बता रहा हूं, तुम्हारा तुम जाना। पसंद आए तो ले लेना, नहीं आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। माल दिखाने से हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम लो तो लो, नहीं लो तो मत लो, तुम्हारी बड़ी, मेरा माल खोटा नहीं है। और जितना माल कम बिकेगा हमारे माल के उतने ही दाम कल और बढ़ेंगे। आज तुम ले जाते तो कम मिलते हो, तुम नहीं ले गए तो कल हमें डबल मिलेंगे। इसलिए मैं तो चिंता ही नहीं करता हूँ कोई मेरा माल खरीद रहा कि नहीं खरीद रहा। नहीं खरीदो, कल और दाम उल्टे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी तो हमें देना पड़ रहा है, कल तुम चिल्ला चिल्ला के लोगे। हाँ, अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मान जाओ पुत्रा, मान जाओ। हाँ, नहीं मानना साहब, हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। वहाँ से नहीं रोता हुआ आया, आना पड़ेगा एक ना एक दिन इसी रास्ते पर। हंसते हंसते आ जाओ, नहीं तो रोते रोते आना पड़ेगा। हंसते हंसते भगवान का अभिषेक कर लो, नहीं तो ऐसे दिन आ जाएंगे कि ये कर्म गधा के पैर धुलवा देगा। हाँ,
अभी हम समझा रहे हैं, मान जाओ महाराज जी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी दूर से आए, इतनी दूर से आए, अब इतना नहीं है। हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा दूर बुलाऊंगा। अशोकनगर से थोबन जी कितना है? 35 किलोमीटर दूर है ना, बहुत दूर की व्याख्या तो मैंने कल कर दी थी, दूर है ना। अब तुम्हें ये दूर लगे तो कान खोल के सुन लो। कर्म कहेगा महाराज इसने क्या कहा था, थोबन जी दूर है, अब मैं इसको इससे भी ज़्यादा दूर चलाऊंगा। और तुम्हें कोई ऐसी बीमारी पैदा करेगा, ऐसी समस्या पैदा करेगा कि उस वस्तु को लाने के लिए कैलाश पर्वत जाना पड़ेगा। हाँ, लखन भैया ने कभी यही गड़बड़ किया होगा। हाँ, यही गड़बड़ किया होगा। अब इतनी दूर मंदिर जाऊं, इतनी दूर शिखर जी की वंदना करूं, अपन तो यहीं कर ले रही। दिख रहा है तुझे धर्म? कल मैंने बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था, धर्म को, धर्म क्षेत्र को कभी दूरी मत मानना। कितना भी दूर मिले बस इतना कहना है तो सही, है तो सही। 5 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं, है ना, बस है तो कोई बात नहीं, बस है कि नहीं, बस इतना। कल बहुत बड़ी बात कही थी, वो औषधि की बात कही थी। औषधि है ना दुनिया में, है, बस इतनी बहुत है। शिखर जी है ना, अरे है, अरे बहुत दूर है, अरे कोई बात नहीं, है मालूम है, बस है होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का नेचर होता है धर्म है, सुख है, परमार्थ है, मोक्ष है, बस और कुछ नहीं कहता। आप तो हमें है बता दो, है कि नहीं, बस आगे मैं नहीं पूछ रहा हूं। सम्यक दृष्टि, आसन्न भव, मोटिवेशन। यदि तुम्हारी आसन्न भव्यता निकट है, यदि तुम्हारा मोक्ष जाना निश्चित है, तुम्हारी सफलता होना निश्चित है, तो आप, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहेगा, आप एक ही बात पूछोगे, महाराज जी, गुरु महाराज से एक ही बात पूछना, भगवान मोक्ष है कि नहीं, बस इतना पूछना। उन्होंने कहा है, नमोस्तु कर लेना। अरे ये तो पूछ ले, कैसे मिलेगा? बोले क्या पूछना, बस है तो है। ओहो, कैसी दशा है, बस है, खत्म है। कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे, कुछ नहीं, बस है ना, कह दिया ना, है, वस्तु है। मां इतना बता दो, भरत ने बाहुबली की मूर्ति बनाई थी कि नहीं? चामुंडराय मां से पूछता और नेमीचंद महाराज, आप ये बता दो, नहीं बनाई थी तो आप अपना शब्द वापस लो कि हमने तो वैसे ही कहा था, नहीं बनाई थी, बस है, बात खत्म। चामुंडराय ने ये नहीं पूछा वो कहाँ है, वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैं पुरुषार्थ करूं, ये इतना बहस नहीं करता सम्यक दृष्टि, इतनी बहस नहीं करता सम्यक समर्पण वाला व्यक्ति, कुछ नहीं पूछता, वो कहता है बस ठीक है, चलो। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।